हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और नियम के बारे में। और आपके मन में जो भी प्रश्न है कि इस निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, और यदि व्रत के दौरान आपको जल ग्रहण करना अत्यधिक आवश्यक हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए, और पुराणों में ऐसी कौन सी विधि बताई गई है जिसे करने से आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और व्रत भी नहीं टूटेगा। यदि आप निर्जल उपवास नहीं रह सकते तो क्या करें, और दान किन चीजों का करना चाहिए, और एकादशी द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा। और अगला प्रश्न यह है कि हम कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, साल के एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, और इस निर्जला एकादशी को विष्णु प्रिय तिथि भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का उपवास करता है तो उसे साल के सभी 24 एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और उनके पापों का नाश होता है, और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, तथा घर में धन निधान और खुशहाली भर जाती है। यदि आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रख लें तो आपको समस्त एकादशी व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रतों का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी जेठ माह में आती है, और जेठ मास में तपती गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है, यानी कि प्रिय भक्तों, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना होता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। प्रिय भक्तों, वेद व्यास जी के अनुसार इस निर्जला एकादशी को पृथ्वी पर प्रथम बार पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तो इस बार 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 पर शुरू होगी, और वहीं 7 जून को सुबह के 4:47 पर समाप्त होगी। तो सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, तो इसके अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा, और हरिवासर का समाप्त जो कि 7 जून को सुबह के 11:25 पर होगा, जिसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। तो व्रत तोड़ने का समय जो है दोपहर के 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा, क्योंकि 7 जून को 11:25 पर हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत तोड़ने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में समक्ष नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए।
तो अब आइए जानते हैं इस दिन सूर्योदय का समय क्या होने वाला है। तो सूर्योदय का समय है सुबह के 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:16 पर। और एकादशी वाले दिन राहु काल का समय है जो कि सुबह के 10:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। और अमृत काल का समय होगा सुबह के 11:18 से लेकर दोपहर के 12:51 तक। अब बात करें शुभ काल की, तो इसमें अभिजीत मुहूर्त जो कि बड़ा ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, यह शुरू हो रहा है 11:58 से लेकर दोपहर के 12:52 तक। और अमृत काल का जो समय है वह दोपहर के 2:25 से लेकर शाम के 4:14 तक। और अब इस दिन एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है सुबह के 4:08 से लेकर सुबह के 4:56 तक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए। तो सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए है और जो श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला है और महाशक्तिशाली व्रत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष, स्त्री, कुंवारी, कन्याएं, विवाहिता, अविवाहिता, बूढ़े बुजुर्ग भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर जो यह व्रत करता है उसे इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपके शरीर में क्षमता है व्रत करने की तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं कर सकते तो आप इस व्रत को ना करें तो ही अच्छा है, लेकिन इस व्रत के नियमों का आप पालन करके इस व्रत के पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी। इस एकादशी का नाम ही है निर्जला, यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत को धारण करना। तो अब आपका अगला प्रश्न ये होता है कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत नियम यह कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना होता है और पानी नहीं पीना है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाएं, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। तो प्रिय भक्तों, यह उपाय है निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, यदि विकट परिस्थिति आ गई है, आपके स्वास्थ्य पर बन पड़ी है, तो आप ओम नमो नारायण मंत्र का 12 बार जाप करें और फिर इसके बाद चांदी, पीतल या फिर मिट्टी के या फिर किसी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें और उसके बाद घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का पारण करें। जिस तरह से जानवर पानी पीते हैं, ठीक आपको उसी तरह से पानी पीना है। आप सीधे ग्लास उठाकर हाथ से पानी नहीं पी सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। यदि आप पशुवत जल पिएंगे, आप ऐसे जल ग्रहण करके आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा, आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। कहते हैं कि आचमन करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है। आचमन में आपको सिर्फ 1 घूंट जल ही ग्रहण करना होता है। अब बात करते हैं कि यदि निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत करना भी चाहते हैं और निर्जल आपको रहा भी नहीं जाता तो क्या करें। प्रिय भक्तों, हमारे मन में श्रद्धा होती है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे तो नियम होता है कि जैसे हम प्रातः काल व्रत का संकल्प ले लें कि आज हम सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक निर्जल रहकर यह व्रत धारण करेंगे।
यदि आप ऐसे करके संकल्प करके व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर प्रिय भक्तों आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव जो हमसे हो सके हम प्रयास करेंगे इस व्रत को रखने की, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे, ऐसा आप मन में सोच के यदि आप इस व्रत में भागीदार बनना चाहते हैं, बिना व्रत किए इसको पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं संकल्प लेकर, तो आप कोशिश करिए कम से कम दोपहर तक तो निर्जला रह जाइएगा, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करिएगा, वो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद। यदि आप रह पाते हैं तो आप शाम तक रह लीजिए। मतलब कि प्रिय भक्तों अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्रत को पूरा करें। अगर आप शाम तक रह पाते हैं तो देर शाम तक रहिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल आचमन में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज प्रिय भक्त, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते और इसका फल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अन्न आहार ना लेकर फलाहार ही कीजिए। आप जूस और फलाहार पर रहकर भी बिना व्रत किए निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप इस दिन चावल मत खाइएगा, लहसुन प्याज का त्याग करिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, सत्य वचन बोलिएगा और भगवान का पूजन करिएगा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनिए, भगवान का नाम जप करिए, तो भी आपको निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त अवश्य होगा। इस दिन आप भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य लेना चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभव ना हो तो आप जल में तुलसी दल डालकर आप इसे भी ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों अगला प्रश्न यह है कि निर्जला एकादशी के दिन हम किस चीज का दान करें। तो प्रिय भक्तों आज के दिन आप गाय का दान कर सकते हैं। आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य है उस अनुसार आप धन दान करें। एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है। जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिएगा क्योंकि जल दान सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। निर्जला एकादशी के व्रत में जो जल का दान आप अधिक से अधिक करेंगे, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, अपने छत पर किसी पात्र में जल भर कर रखेंगे, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करेंगे, यदि राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, प्याऊं की व्यवस्था करवाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आपको इसका फल अनंत काल तक मिलता रहेगा। दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं, यानी कि प्रिय भक्तों एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं। पारण करने के बाद दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी भी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन आप दान करें तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कलश का दान कैसे करें। तो देखिए बाजार से एक कलश खरीद लीजिए, उसे अच्छे से धोकर उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। यह कलश मिट्टी का होना चाहिए। घर में ही जल भर कर रख दीजिए। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े के ऊपर कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान करना चाहते हैं, तो इस कलश के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से फल वस्त्र कपड़े के साथ ही आपको कलश देना है। दक्षिणा के साथ दान करना है। यदि निर्जला एकादशी के दिन यह आप उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन को लेकर तुलसी से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर तुलसी के ये उपाय जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इनके बिना श्रीहरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और द्वादशी को भी भूलकर तुलसी दल न तोड़िएगा। जो भी ऐसा करता है वह भगवान विष्णु के सिर का मानो छेदन करता है।
और इस दिन दीपक जलाइए। इस शुभ दिन पर शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। इस दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तुलसी का यह मंत्र आप अवश्य बोलें। हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धिनी याधि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वं नमस्तुते। इस मंत्र का आप तुलसी जी के समक्ष जाप अवश्य करें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़नी चाहिए। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें इस दिन अपनी लंबाई जितना लंबा कलावा लेकर तुलसी जी को अपनी मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दे। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी जी के पौधे के चारों ओर बांध दे। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं इसमें फलाहार ही मान्य है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। तीखा बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भजन कीर्तन कहना और सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें और पूजा करें। क्रोध से बचें। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। ये व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्य फलदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृदोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि भौतिक सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ये व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है, जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी जरूर दबाइए। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपका यह एकादशी का व्रत पूर्ण हो और आपको अनंत फलों की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।